न्यूज 10 में आप सबों का स्वागत। उनकी विचारधारा की जानकारी होनी चाहिए। कौन कौन है उसमें देखिए, मूल निवासी बहुजन समाज की। तो इस तरह से उनकी विचारधारा की जानकारी होनी चाहिए। इनकी विचारधारा क्या है? तो इनकी जो विचारधारा है, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय के आधार पर समाज और राष्ट्र का निर्माण। तो इस तरह से हमारे मूल निवासी महानायक और महानायिकाओं ने कौन सा काम किया, ये महापुरुषों ने कौन सा काम किया, इनका उद्देश्य क्या है, ये मैं बार बार बोल रहा हूं कि एक ही उद्देश्य के लिए हम सारी बातें कर। तो इस तरह से ये जो है समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय उनका मुख्य उद्देश्य है, जो कमजोर वर्ग के लोगों पर लागू नहीं होता, कमजोर वर्ग के लोगों को नहीं मिलता। अगर मिला होता, आजादी का 75 साल हो गया, 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, 50 में संविधान लागू हुआ, आज 2023 चल रहा है, 76 वर्ष हो गया। क्या समता मिली, स्वतंत्रता मिली, आपसी भाईचारा हुआ, क्या सबको न्याय मिला? अगर ये मिला होता तो वामसेवक को ये काम करने की क्या जरूरत थी? यहाँ आप लोगों के पास हमें आने की क्या जरूरत थी? नहीं मिलने समझ विकसित करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मैंने एक चीज अनुभव किया कि जब तक लीडरों की संख्या, लीडर तैयार नहीं किए जाएंगे, चाहे वो वामसेवक के हो या ऑपोजिट विंग के हो, तब तक ये जो हमारे बहुजन महापुरुषों का मिशन है, इस मिशन को आगे बढ़ाया नहीं जा सकता। वन मैन पार्टी कोई चलाई जा सकती है, लेकिन संगठन और आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। लगातार मैं अपनी बीमारी में उलझा रहा और मैंने पाया कि वामसेवक करीब करीब यहाँ गौण हो चुका, जिसको पुनर्स्थापित करने के लिए हमारे वामसेवक के लोगों को बुलाना, ये आए ताकि कुछ एनर्जी मिल सके, लीडर का चुनाव हो। इसलिए मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग निचली कतारों में नहीं, अगली कतारों में इस संघर्ष को लेकर के चलें, ताकि आप सभी भी लीडरशिप, आपके अंदर भी लीडरशिप का डेवलपमेंट। आज अगर एक माहौल में श्याम साहब होते तो संत रैदास जैसे स्वाहा कर दिए हुए गए हुए, कबीरदास जैसे महापुरुष को समाप्त कर दिया, जगदेव प्रसाद जैसे महारथी बहुजन नायक को आपने देखा, उन्हें समाप्त कर दिया। लेकिन जब आज मैं इस गर्व से कह सकता हूं कि 52 में श्याम साहब अपने समकक्ष 4000 लीडरों का निर्माण कर चुके। अब भला एक 52 में श्याम साहब पर आंच भी आती है तो बाकी 3999 लीडर्स। इसलिए हम सबों को मिलकर, जब तक यहां नेतृत्व क्षमता का डेवलपमेंट नहीं होगा, हमारे बहुजन मिशन की ओर, मिशन के उद्देश्य के साथ, तब तक डेवलपमेंट हो भी नहीं सकता। जहां तक यहाँ की राजनीति की बात है, मुझे कहने में जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रहा।
यहाँ जितने भी राजनीतिक प्लेटफॉर्म हैं और उस प्लेटफॉर्म पे कार्य करने वाले लोग हैं, या तो नेता का गुलाम है या फिर दलाली का। उनसे विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती, सामाजिक परिवर्तन का उम्मीद नहीं किया जा सकता। यह सामाजिक परिवर्तन हमें करना होगा, हम लोगों को करना होगा। और पुनः आप लोगों से ये जो संकोच की इस संसार के अन्य पार्टी अन्य नेता के जो संकोच के उनसे डर के या संकोचवश जो आप खुल करके अपनी बात कहने के लिए मंच पर नहीं आ पा रहे हैं या दुविधा में फंसे हुए हैं, तो याद रखिए, मैं इस लड़ाई को, इस संघर्ष को आने वाली पीढ़ी की लड़ाई समझता हूं। हमें विचार यह करनी होगी कि हम जैसे हैं तो ऐसे तो हैं, क्या आने वाला मेरा जनरेशन भी मेरे तरह ही गुलाम पैदा हो, गुलाम रह जाए? सिर्फ बाल बच्चों का परवरिश करना मात्र मेरा उद्देश्य नहीं होना चाहिए। मेरा उद्देश्य मेरे बाल बच्चों की स्वतंत्रता, स्वाभिमान, आजादी, समता, न्याय सब पर आधारित होना चाहिए। तो यह लड़ाई हमारे आने वाला जनरेशन के लिए भी है। और बावन में श्राम साहब ने खुल्लम खुल्ला इस बात की घोषणा कर चुके हैं कि हम तीसरा फेज क्रॉस करने वाले हैं और अंतिम लड़ाई 2030 आते आते तक हम पूरी तरह भारत पे कब्जा करेंगे। अब चूकने का समय नहीं रहा कि हम लोग चूक जाए। अब इसमें जहां जो जैसे बन सके इस आंदोलन की तैयारी करनी हो। एक व्यक्ति को ही हम समझा पाते हैं, एक व्यक्ति को भी अगर हम जागृत कर पाते हैं तो एक से दो समय दिया। और इन हमारे राष्ट्रीय प्रचारकों के द्वारा जो आपने सुना, मैं आप सबों से आग्रह करता हूं कि आप लोग, अब समय नहीं, अब समय लड़ाई वहां पहुंच चुकी है। या तो मैं मुझे आज से 50 वर्ष पहले वाली स्थिति में वो ढकेलने में सक्षम होगा, या मैं सत्ता पर उसे ढकल कर सत्ता पर आने वाला। दो में से एक लड़ाई चल रही है। वो अपना सारा शस्त्र झोंक दिया, विदेशी ब्राह्मण यहाँ सारा शस्त्र झोंके हुए आपका एजुकेशन खत्म कर रहा, आपकी नौकरी खत्म कर रहा, आपकी हिस्सेदारी खत्म कर रहा। बचा क्या? आर्य ब्राह्मण जो आए उनका डीएनए भी हमसे मैच नहीं करता, वो विदेश के हैं। आज भी हम उन विदेशियों के गुलाम हैं। इसलिए हमको अब इस आजादी की लड़ाई, वो गुलाम चाहता है, विदेशी चाहता है कि जैसे इनका सर कुचल करके मैं पूर्व में से सत्ता में रहा हूं, शासक बना रहा हूं, वहां इनको पहुंचाया जाए। क्या आप चाहेंगे कि आपके आने वाला पीढ़ी वहीं पहुंच जाए? यह है। और इस उद्देश्य के साथ आप लोग जुड़िए।